राजस्थान में सियासत एक बार फिर नामों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने माउंट आबू, जहाजपुर और कामा सहित कई जगहों और योजनाओं के नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। सरकार इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे प्रतीकात्मक राजनीति करार दे रहा है। इसी मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति अब आमने सामने आ गई है। प्रदेश में अब इसी को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। इस मामले पर सरकार का दावा है कि ये नाम परिवर्तन स्थानीय मांग, ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किए गए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार चौक चौराहों के बाद अब शहरों के नाम बदलकर अपनी वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राजस्थान में नाम बदलने की सियासत के पीछे क्या मायने हैं, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला। राजस्थान की सियासत में भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रतीकों की राजनीति की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। चौक चौराहों के बाद अब शहरों के नाम भी बदले जा रहे हैं। विधानसभा में विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर और कामा का कामवन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये फैसले स्थानीय मांग, ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इससे पहले भजनलाल सरकार में पिछली सरकार की जगहों और कई योजनाओं के नाम भी बदले जा चुके हैं। मसलन गुलाबी नगरी जयपुर में भी कई सड़कों, चौराहों, पुलों और उद्यानों के नाम बदल दिए गए। नए नामों को बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से विपक्ष लगातार जोड़ रहा है। 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्पित भारत जोड़ो उच्च स्तरीय सेतु नाम दिया था, जिसे बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया। सेंट्रल पार्क और टोंक मार्ग का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम पर रखने का भी फैसला लिया गया है। अब जिनके नाम बदले गए हैं उनमें इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कहलाती है। वहीं राजीव गांधी शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता छात्रवृत्ति योजना कर दिया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतियोगिता का नाम बदलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतियोगिता कर दिया गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर कई बार भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर चुकी है। उसका आरोप है कि सरकार ने केवल योजनाओं और स्थानों के नाम बदले हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन का कहना है कि जब सरकारें पब्लिक से जुड़े इश्यू एड्रेस नहीं कर पाती तो नाम बदल दिए जाते हैं, ताकि लोगों को यह भ्रम रहे कि काम हो रहा है। लेकिन वास्तव में फर्क तब पड़ता है जब परिवर्तन गुणात्मक हो। उदाहरण के लिए दिल्ली के जेएनयू बीजेपी के टारगेट पर रही, लेकिन बात तब होती जब वे उसके स्तर की कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर पाती। गरीबी को अमीरी कहने लगेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वही शब्द अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। नामों के बदलाव का कोई खास फर्क नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे शहर और गांव हैं जिनके नाम बदल दिए जाने चाहिए। इसके अलावा नाम बदलने से अगर इतिहास दुरुस्त होता तो भी फायदा होता। मसलन हिंदू शब्द को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से फारसी शब्द है। इसलिए बीजेपी वालों ने अब इसका भी तोड़ निकाल लिया और आजकल वे सनातन शब्द का इस्तेमाल करने लगी है। नामों के बदलाव का अर्थ तब होता है जब वो किसी के विचार को प्रभावित करे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा का मानना है कि बीजेपी राज्यों में जगहों के नाम बदलना दल की मूल राजनीति का हिस्सा है, जिससे उसकी हिंदूवादी छवि को मजबूती मिलेगी। उनके अनुसार ये कदम पार्टी के पारंपरिक मतदाताओं को एकजुट रखने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसे जरूरी खर्च या गैर जरूरी खर्च और पहचान के राजनीति के रूप में भी देखा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से ऐसे फैसलों के फायदे और हानि दोनों पहलू हैं। इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नाम बदलने को कुछ लोग सही ठहराते हैं, जबकि कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा मानते हैं। गौरतलब है कि कई जगहों के आधिकारिक नाम बदले जाने के बाद भी आम बोलचाल में लोग पुराने नामों का ही लगातार जिक्र करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।